तो हम सारी बांग्ला फिल्मों के बारे में कर सकते हैं। अब सत्यजीत रे की जितनी फिल्में हैं, अभी देख लीजिए, अब यूट्यूब पे शायद ही कोई फिल्म ऐसी होगी जो उनकी बांग्ला फिल्म हो लेकिन उसका ऑडियो ट्रांसलेशन हिंदी में हो। इतना थिंक टैंक है इस देश में, हमें ये काम करना चाहिए। और ये काम जो है वो विश्वविद्यालयों का भी है, संस्थाओं का भी है, सबका ये काम है कि हम अपनी ही जो, क्योंकि तकनीकी दक्षता का भी ये सत्र है, तो अगर तकनीकी दक्षता हमारे पास इतनी है कि हम बाकायदा जो है वो अमेरिका में भी हैं, हम यूरोप में भी हैं, हम सब जगह अपनी तकनीकी दक्षताएं दिखा चुके हैं, लेकिन अपनी ही फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हम हिंदी सिनेमा, एक ऐसे सिनेमा को कह रहे हैं कि जिसमें एक्टर या एक्ट्रेस संवाद हिंदी में बोलते हैं लेकिन उसका जो प्रचार है वो अंग्रेजी में करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं तो अंग्रेजी में करते हैं। उनका लाइफ स्टाइल, बात हो रही थी कांस में कौन सी फिल्म जा रही है, तो कांस में जो फिल्म जाने की शर्त है वो एक उसका इंडियननेस होना जरूरी है, नहीं गांव देहात पे बनी होनी चाहिए, लेकिन उसमें काम करने वाला जो एक्टर है उसकी जो लाइफ स्टाइल है वो क्या कहती है। तो दरअसल हमारे यहाँ एक अंतर विरोध हर चीज में बहुत शुरू से ही है कि हम कहते कुछ हैं, हम करते कुछ हैं। जो कहते हैं वो कर नहीं सकते। बहरहाल लुडविग विटगेस्टाइन की एक लाइन मैं आपको बताता हूँ। विटगेस्टाइन का एक कथन है कि व्हाट कैन बी शोन कैन नॉट बी सेड। जो हम दिखा सकते हैं उसे कह नहीं सकते। इसी को हम लिटरेचर पे लागू करें तो हम इसका उल्टा कर सकते हैं कि हम जो दिखा नहीं सकते हम वो कहते हैं, हम वो लिखते हैं, इसलिए हम लिटरेचर। तो चूंकि साहित्य और सिनेमा का ये सत्र है, तो मेरी नज़र में जैसे कैमरे के बारे में कहा जाता है कि कैमरा इज द एक्सटेंशन ऑफ आई, वैसे ही मेरी नज़र में खासतौर से जो इंडियन सिनेमा है वो एक्सटेंशन ऑफ इंडियन लिटरेचर, या और ब्रॉडली कह सकते हैं कि सिनेमा इज द एक्सटेंशन ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर में भी और ज्यादा पीछे जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि सिनेमा इज द एक्सटेंशन ऑफ पोइट्री। खासतौर से हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो हमारी जो फिल्म है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो पोइट्रिक है, वो पोइट्री पर है ज्यादातर, इसलिए क्योंकि जब तक हम अपनी फिल्म मेकिंग से म्यूजिक और सॉन्ग्स इनको जब तक हम निकाल नहीं देंगे तब तक हम ठीक ये नहीं कह सकते कि हमारी जो फिल्म है वो फिक्शन बेस्ड है। उसका जो स्ट्रक्चर, तो उसका जो ज्यादातर स्ट्रक्चर है वो पोइट्री बेस्ड है। जैसे हम महाकाव्य में आते हैं, आरंभ मध्य अंत की जो पूरी कल्पना वो हिंदी में या ब्रज में या अवधी में या संस्कृत में महाकाव्य लिखने की परंपरा रही है, और उसमें एक कंप्लीट कहानी, एक संपूर्ण कथा का आधार रहता है। हमारे यहाँ ज़्यादातर फिल्में इस तरह की हैं जो एक पूरी लार्जर देन लाइफ का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उस पर चलती है। तो मुझे बहुत दिलचस्प तुलना साहित्य से या कविता से करने में अच्छा लगता है फिल्मों के बारे में, क्योंकि देखिए अब हम चले हैं मूक फिल्मों से, प्रेम संन्यास से हम शुरू करें, और आज हम कहाँ आए हैं, हम OTT प्लेटफॉर्म पर आए हैं। तो अगर इसकी आप जर्नी देखें, जैसे एक इंसान, एक व्यक्ति का लाइफ स्पैन है, वैसे ही जो है वो इंडियन सिनेमा का भी एक लाइफ स्पैन है। और इसको जब आप देखेंगे तो एक बहुत मैजिकल जर्नी इसमें दिखाई थी। किसी दुनिया के किसी देश की जर्नी इतनी मैजिकल नहीं है जितनी इंडियन सिनेमा की है, क्योंकि आप इसमें जैसे कविता में बहुत सारे छंद होते हैं, आप दोहा कहते हैं, आप सवैया कहते हैं, आप हाँ दोहा कह लें, दो पंक्तियों का हो गया, मुक्तक हो गया, 4 पंक्तियों का हो, तो हमारे यहाँ 2 पंक्ति की कविता है, 4 पंक्ति की भी कविता है, 6 पंक्तियों। जैसे जैसे आप पंक्तियां बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे कविता विस्तृत होती जाती है। फिर कविता में कहानी भी आ जाती है, तो उसमें भी खंड काव्य भी है, महाकाव्य भी है, लंबी कविता भी है, हर तरह का ढांचा साहित्य में है। उसी तरह इसी टेक्निक को आप अगर फिल्म एनालिसिस में इस्तेमाल करेंगे
तो वहाँ भी आप देख सकते हैं कि मूक फिल्मों से लेकर अभी OTT तक कहानी कहने के जो तरीके हैं वो हजारों हैं, और जितने कहानी कहने के तरीके हैं उतने ही जो है वो फिल्म निर्देशक हैं अलग अलग शैली के, उतने ही एक्टर्स हैं। तो अगर मैं मान लीजिए कि मणिकौल के बारे में सोचूं, मणिकौल के सिनेमा आपको एक अलग दुनिया में ले जाता है, बिल्कुल अलग अलग दुनिया है जिसमें आप ले जाते हैं। अब नौकर की कमीज हमारे हिंदी के बड़े ही सेलिब्रिटी राइटर हैं विनोद कुमार शुक्ल, उनके उपन्यास पर उन्होंने फिल्म बनाई नौकर की कमीज। कितनी सुंदर फिल्म, इतनी सुंदर फिल्म है, छत्तीसगढ़ के एक छोटे से इलाके पर वो बेस्ड फिल्म है, इतनी रायपुर के इतनी सुंदर वो फिल्म है। आप देखेंगे उसको, अब YouTube पर भी है, आप देख भी सकते हैं। दुविधा जो अमोल पालेकर ने जब बनाई तो कांस की बात हुई थी, कांस में गई और ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड पहली जब उन्होंने बनाई। इसी तरह तो मेरे कहने का मतलब है दूसरी ओर हम चेतन आनंद की फिल्मों को देखें, वो एक अलग, अब चेतन आनंद भी इसलिए याद किए जाते हैं क्योंकि नीचा नगर जो 1946 में वो फ्रांस में गई थी। तो कितना जर्नी आप देखिए, कितनी मैजिकल जर्नी है हर चीज की। और इसलिए मणिकौल की जो सिनेकला है वो सिनेकला डिफरेंट है, सत्यजीत रे की डिफरेंट है, क्योंकि सत्यजीत रे के यहाँ ज्यादातर फिल्म किसी न किसी लिटरेरी टेक्स्ट पर बेस्ड है, लेकिन उसके बावजूद हमें ऐसा लगता है कि सत्यजीत रे उस धारणा के साथ भी चलते हैं जिसको सिनेमा में सेकंड ऑथर की बात कही जाती है कि फिल्म डायरेक्टर इज ए सेकंड ऑथर ऑल्सो। तो एक तो यह है कि फिल्म का निर्देशक, क्या फिल्म का निर्देशक है? नहीं, वो फिल्म का लेखक भी है। इसको लेकर डिबेट चल चुकी है, और अगर आप गोदार वगैरह की तरफ जाएंगे तो आपको न्यू वेव वगैरह उससे सब पता चल जाता है कि भाई वो फिल्म को एक फिल्म निर्देशक नहीं है, वो एक तरह से लेखक है। तो इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जीवन में उस तरह की बहुत सारी कथाएं हैं, उस तरह के बहुत सारे संस्मरण हैं, फिक्शन में भी नॉन फिक्शन में भी। अब आप देखिए, कहानी का ढांचा था पुराना, लेकिन अभी जो फिल्म्स आ रही हैं कहानी के पुराने ढांचे को उसने तोड़ दिया। अगर आप OTT पर ये वेब सीरीज देखें, कहानी के पुराने ढांचे पर नहीं चल रही हैं, आरंभ मध्य और अंत के ढांचे पर नहीं चल रही हैं। तो इसलिए आज नए लोगों के लिए ये बाकायदा इतने सारे मौके जो OTT पे हमको मिल रहे हैं, इनको देखना चाहिए। ये बासु भट्टाचार्य ने जो फिल्में अपने दौर में बनाई थी, राजेश खन्ना को लेकर वो उन्होंने आविष्कार बनाई, जैसे या अनुभव संजीव कुमार को लेकर बनाई, तो वो जो उनकी ट्रायोलॉजी है। तो कहने का मतलब बासु भट्टाचार्य हो, हमारे यहाँ गुलजार हों, या सत्यजीत रे और ऋतु घटक और मृणाल सेन, बहुत सारे लोग हैं, और आप जिस फिल्म डायरेक्टर के पीछे पड़ जाएंगे आपको लगेगा कि आप एक नई दुनिया में चले गए। तो ऐसी उसमें पॉलिटिकल सिनेमा भी है, प्रोटेस्ट का सिनेमा भी है, उसमें मतलब वो फिल्म भी है जो जिस पर बहुत ज़्यादा आपत्ति है, राम के नाम जैसी फिल्म भी, तो जो रियल फुटेज को लेकर बनाई गई। तो ऐसा सिनेमा भी है कि वो किसी कथा पर आधारित नहीं है और वास्तविक जिंदगी पर। अभी 3 ऑफ अस जो फिल्म आई है, इसकी इतनी सारी चर्चा हो रही है, वो रिसेप्शन जा रहा है, तो पब्लिक अब नहीं चाहती है कि उसको केवल वैसा ही करें। बातें बहुत लंबी हो सकती हैं, बस मुझे ये संक्षेप में ये बातें कहनी थी। मैंने एक किताब सिनेमा पे लिखी है, सिनेमा का माया दर्पण झिझकते हुए और वो किताब, हालांकि मैंने तो ऐसे ही एक व्यूअर, एक दर्शक की तरह उसको लिखा, लेकिन कभी कभी उसको पढ़ के आते हैं कुछ लोग मिलने तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसमें कुछ चीज़ें मैंने 2-4 चीज़ें ऐसी की, जैसे फॉर एग्जांपल एक उसमें राइटअप मैंने ऐसा लिखा जिसमें जो ट्रेन्स हैं, ट्रेनों में जिस तरह किताब पढ़ने का कल्चर है, अगर आप मुंबई के ही उसमें देखेंगे तो छोटी क्या है, छोटी वो टीना मुनी की जो फिल्म है बातों में, या थैंक यू, बातों में जो फिल्म है, तो उसमें अमोल पालेकर और टीना मुनी
कल मैं शायद लोकल में जाने की सोच रहा हूँ, तो इसलिए मुझे वो शायद याद लगी। तो लोकल ट्रेन में वो डेविड है और टीना मुनीम है और अमोल वालेकर है, और दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, तो पर्ची लिखकर भेज रहा है, तो पैसेंजर्स उसको बढ़ा रहे हैं, तो इस तरह से वो टीना मुनीम के पास पर्ची चली जाती है, पर्ची पे ही वो जवाब लिख के भेजती है। तो ये उस दौर की फिल्म है। अब इससे जैसे हम मैसेज करते हैं आजकल, उस दौर में तो फोन नहीं थे, तो एक तरह से ये टेक्सटिंग का है। तो मैंने ऐसी कई चीज, मैंने बाकायदा फिल्में देखकर यूट्यूब पर और जहाँ भी मुझे मिली उनके फ्रेम्स रोक कर मैंने देखे कि किस फिल्म में किताब जो पढ़ी जाती है उस किताब का नाम क्या है। फॉर एग्जाम्पल आराधना में आप देखते हैं कि 8 रिंग वगैरह, वो जो एक डिटेक्टिव नॉवल है, वो उसको शर्मिला टैगोर पढ़ रही होती हैं। फिर मैंने ये देखने की कोशिश की कि जो किताब दिखाई जाती है, अब शक्ति सामंत ने वो किताब जब भी ली होगी, एक डिटेक्टिव फिक्शन का चलन होगा, लेकिन मैं देख रहा था कि उससे उस किताब की जो मतलब कहानी है, उससे उस किताब का कोई लेना देना है कि नहीं, ये मैंने देखने की कोशिश की। तो एक आर्टिकल मैंने इस तरह का डिजाइन किया जिसमें भारतीय फिल्में भी हैं, कुछ विदेशी फिल्में भी हैं, बिफोर सनराइज वगैरह है उसमें भी है। तो कई सारी फिल्में मुझे ऐसी मिली कि जिसमें नायक और नायिका ट्रेन में सफर कर रहे हैं, उनके हाथ में कोई ना कोई किताब है, और वो जब बात कर रहे हैं तो कई बार किताब का रेफरेंस है, कई बार नहीं है। तो ऐसे मैंने कई फिल्में चुपके कलेक्ट की और उस पर मैंने एक चैप्टर उसमें लिखा। इसी तरह मैंने एक चैप्टर इस तरह का लिखा जैसे साड़ी के बारे में, इंडियन फिल्म्स में। अब क्योंकि जैसे ट्रेन्स के बारे में हम मानते हैं कि ट्रेन 1895 में जो ल्यूमियर ब्रदर्स थे, ये माना जाता है कि जो पहली क्लिप है, मूवी क्लिप, वो 1895 की है, और उसमें वो ल्यूमियर ब्रदर्स ने एक फैक्ट्री का सीक्वेंस है, उसको शूट किया था कि कुछ लोग फैक्ट्री में जा रहे हैं, आ रहे हैं ट्रेन स्टेशन की तरफ, इतना सा वो है। तो इसी तरह वो ट्रेन से जुड़ा हुआ है वर्ल्ड सिनेमा का जो हिस्ट्री है वो। और इसी तरह हमारे यहाँ जो इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री है, अगर आप देखें फाल्के साहब ने जो पहली फिल्म जो बनाई है राजा हरिश्चंद्र, तो उसमें साड़ी का इस्तेमाल है, और मराठी साड़ी में, क्योंकि उसका विज्ञापन इंदुमती जो इंदु प्रकाश नाम की जो मैगजीन थी, उसमें एक विज्ञापन 1912 में छापा गया था कि हम एक फिल्म बना रहे हैं, इसके लिए हमें नायिका की तलाश है, लेकिन कोई महिला मिली ही नहीं जो फिल्म में अभिनय करना चाहती, कोई तैयार नहीं था। 1912 का ये दौर है जब कोई फिल्म में आना नहीं चाहता था। तो उन्होंने एक मराठी जो एक्टर था, मेल एक्टर अन्ना सालुंके, तो अन्ना सालुंके को अप्रोच किया और उसको मराठी साड़ी को पहनाई है। तो मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि ये हमारी भारतीय फिल्म का जो इतिहास है वो एक मराठी साड़ी से शुरू हुआ। इसलिए ये सेमिनार बहुत सार्थक है साहित्य सिनेमा को लेकर, क्योंकि आप महाराष्ट्र के इलाके में इसको कर रहे हैं, और हमारी हिंदी फिल्मों का इतिहास महाराष्ट्र की साड़ी से है, और वो साड़ी जिसको एक पुरुष ने पहना था। तो एक तरह से ये जेंडर इक्वलिटी पर भी एक बहुत बड़ी टिप्पणी है कि भारतीय फिल्म इतिहास में एक पुरुष ने साड़ी पहनी। आज पुरुष साड़ी पहन सकता है क्योंकि पश्चिम में वो स्कर्ट पहनने लगा है, और किसी को कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप यूरोप में देखेंगे तो आपको मर्द दिख जाएंगे, आप ब्रिटेन में भी दिख जाएंगे, दाढ़ी है उनको नीचे, और नीचे स्कर्ट पहने हैं, ऊपर दाढ़ी। मेरे ख्याल है शायद हमारे जो ये अभिनेता हैं रणवीर सिंह, इन्होंने भी कुछ ऐसे कपड़े पहने हैं महिलाओं वाले, और उसको लोगों ने पसंद किया। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी एक कमेंट है फिल्म के इतिहास से जुड़ा हुआ, जो तथ्यों में बड़े मैजिकल चीजें उससे निकल के आती हैं। तो बहरहाल मैं समय बहुत ज़्यादा ले लूँगा कि बाकी लोगों को बोलना है और मुझे सुनना है, तो फिल्म इंस्टीट्यूट वाले लोग हैं उनको क्या करूँ, शुक्रिया करता हूँ। क्या बात है। बाकी तो अगर धन्यवाद। और ये जानना चाहते हैं आप कि मेरा क्या दखल है, मैं क्या सोचता हूँ सिनेमा के बारे में, तो किताब अवेलेबल है, आप उसको पढ़ सकते हैं। जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद।